दीपक झा कांग्रेस की तरफ से बने हुए हैं। दीपक झा, आप शिवम त्यागी ने जो आरोप लगाया उनका जवाब दें, लेकिन इस बीच में अपना सवाल कर दूं, क्योंकि जब राहुल गांधी ने बयान दिया था विपक्षी एकजुटता में, जब उनकी बारी आई थी, तो उन्होंने कहा था कि लोकतंत्र पे हमला हो रहा है, इंस्टीट्यूशंस खत्म हो रहे हैं। लेकिन यही कांग्रेस जब दिल्ली में अध्यादेश के मामले पर, जो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता का हक छीना जा रहा है, यह सरकार जबरदस्ती एक चुनी हुई सरकार का हक छीन रही है, तो वहां पे आप चुप्पी साध रहे हैं। वहां पे जब हमला हो रहा है तो वहां पे आप कोई स्टैंड नहीं ले रहे हैं। देखिए, दो सवाल हो गए हैं रवि जी। पहले भाजपा प्रवक्ता ने बोला, भाजपा प्रवक्ता शायद ये भूल जाते हैं कि जब इनके साथ लोग होते हैं, ये नरेंद्र मोदी जी की बात करते हैं, आप एनडीए की बात क्यों नहीं करते भाई? आपने 29 दल के साथ गठबंधन किए थे 2019 में, और चुनाव के लेकर अब तक आपको 6-7 दल छोड़ चुके हैं, 20-22 दलों का आपका गठबंधन है। आप क्यों नरेंद्र मोदी जी की बात करते हैं? हम बात करते हैं एनडीए की, हम बात करते हैं यूपीए की। अरे आप लोग 22 दलों के साथ गठबंधन करते हैं तो आप बहुत बढ़िया, आप उस मगरमच्छ की तरह है भाजपा जो सारे दलों को निगल जाती है। हम उस बात की बात करते हैं जहां कहा गया था, जहां तो तय था मयस्सर हर एक घर को, और कहां चरागा मुमकिन नहीं शहर के लिए। तो बात वो है कि भाजपा ने क्या कर दिया, जहां वादे कुछ और थे और दिखाए कुछ और गए थे, और हो कुछ और रहा है। मणिपुर चल रहा है, भाजपा के मुंह में टेप लगा होता है, उस पर बात नहीं करेंगे। तो आप ये देखिए कि भाजपा आज क्यों इतनी उतावली है, भाजपा आज इतनी क्यों परेशान है कि वो विपक्षी दलों के एकता पे बात करते थे। आप क्यों परेशान है भाई? आप तो चाहते थे इस देश में विपक्ष मजबूत हो, आप तो चाहते थे कि जितना विपक्ष मजबूत रहेगा सरकार से उतने सवाल होंगे। तो घबराहट, बेचैनी, बौखलाहट आपकी दिखलाती है। और स्मृति ईरानी जी तो यहां तक कह गई कि अगर कांग्रेस विपक्ष के साथ नहीं मिलेगा तो मोदी जी को नहीं हराएगा। इसका मतलब स्पष्ट है रवि जी, आप ये समझ लीजिए कि विपक्ष एक है तो मोदी जी और भाजपा को हराया जा सकता है। मोदी जी तो मेरा कोई व्यक्तिगत लेना देना नहीं है, लेकिन हाँ, भाजपा अर्थात एनडीए, और एनडीए को हम हरा के दम लेंगे, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। रही बात केजरीवाल की, तो केजरीवाल एक नादान बालक की तरह है, जिनको कि राष्ट्र प्रेम से कोई लेना देना नहीं है, भाजपा प्रेम से लेना देना है, और दिल्ली की जनता के नाम पे दिल्ली के लोगों को ठगना है। मैं बहुत स्पष्ट तरीके से बात करता हूं, जब आप राष्ट्र मुद्दों पे बात करते हैं तो आप आइए ना, सब लोग, सभी दल अपने अपने निहित स्वार्थों की कुर्बानी देना चाहते हैं और देंगे। अध्यादेश किस टर्म्स पे लाए, ये केंद्र सरकार का अधिकार है, केंद्र सरकार अध्यादेश ला सकती है। लेकिन अगर सारे दल उसको मिलकर विपक्ष रोकना चाहें तो राज्यसभा में रोक भी सकते हैं। तो अधिकार दोनों का है। तो बात अधिकार की नहीं है, बात केजरीवाल के उस अड़ियल लवैये की है और बाल स्वभाव की बात है, जिसमें केजरीवाल अपने आप को अगवा करना चाहते हैं। दीपक जी, इसमें आप केजरीवाल को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। आप सैद्धांतिक तौर पे बताइए कि जो बीजेपी ने अध्यादेश लाया वो सही है या गलत है? अगर वो गलत है तो आप उसका विरोध करिए। आप तो ये लड़ाई बना रहे हैं कि केजरीवाल बनाम कांग्रेस। नहीं, केजरीवाल बनाम कांग्रेस बिल्कुल नहीं। ये गलत है, ये सही है? सुनिए, नहीं, जो बीजेपी अध्यादेश लाई है, सुनिए, अध्यादेश तो केंद्र सरकार कुछ भी ला सकती है, कुछ भी ला सकती है, सही है गलत है? नहीं, अध्यादेश लाना उसका अधिकार है, तो उसमें गलत कैसे हो गया? लेकिन अध्यादेश कुछ भी ले आए, कल को वो आप लोगों के अधिकार छीन ले, तो वोट देने का अधिकार छीन ले, तो वो सही हो जाएगा। अध्यादेश की उम्र कितनी होती है? 6 महीने। आपको संसद भवन में जाना पड़ता है, उसको बिल पास करना पड़ता है, बनाना पड़ता है। तो डेफिनेटली हम कह रहे हैं, जो संसद भवन की बात है, जो संविधान की बात है, जो संविधान बचाने की बात है, जो लोकतंत्र की बात है, उसके लिए हम संसद भवन में लड़ेंगे। संसद भवन में एक साथ मिलकर बैठेंगे, बात करेंगे और सरकार के इस अध्यादेश का विरोध करेंगे। लेकिन केजरीवाल बिल्कुल करेंगे, लेकिन केजरीवाल सड़क पे उतर के क्यों दिखाना चाहते हैं कि नहीं मैं अकेला हूं? अरे केजरीवाल, आप भी बीजेपी को कई मुद्दों पे आपने सपोर्ट किया है, केजरीवाल ने बहुत सारे मुद्दों पे भाजपा को सपोर्ट किया, यहां बताने की जरूरत नहीं है। तो केजरीवाल जी उस नादान बालक की तरह हरकतें करना छोड़ दें। ये सिद्धांत की लड़ाई है, बात है, राष्ट्र हित की बात है, तो राष्ट्र के मुद्दों पे आप सभी दलों के साथ सहमति के साथ आगे बढ़िए। हो गया दीपक झा, लेकिन सवाल यही है कि सिद्धांत की लड़ाई है या ये अध्यादेश को लेकर राजनीतिक लड़ाई शुरू हो गई? राजनीतिक इसलिए कह रहा हूं, जैसा राजीव जी ने भी कहा कि कांग्रेस को ये डर है कि अगर हम आम आदमी पार्टी के साथ जाएंगे तो पता है कि आम आदमी पार्टी किसको नुकसान पहुंचा रही है। आम आदमी पार्टी कांग्रेस के वोट ही काट रही है। नहीं, कांग्रेस को बिल्कुल भी डर नहीं है। कांग्रेस कुर्बानी और बलिदानी देने का कांग्रेस का इतिहास रहा है। ठीक है, कांग्रेस आज भी तैयार है। एक विचारधारा के लोग राष्ट्र हित के लिए जो कदम बढ़ा सकते हैं, एक साथ चलेंगे। और सुनिए, दूसरी बात मैं बोलता हूं, 60 करोड़ लोगों ने भाजपा
के अपोजिशन को वोट दिया है 60 करोड़ लोगों ने। ठीक है, तो चलिए। आप ये नहीं कह चलिए, सकते चलिए, मैं कि दूसरे- एंटी दूसरे- मोदी है, एंटी नेशनलिस्ट है। ठीक तो है। जो लोग ये कहना हो चाहते गया, हैं हो गया वो दीपक जी, एंटी हो गया, नेशनलिस्ट हैं। हो गया। मैं अब आदिल खान साहब 10 सेकंड आपको जल्दी से। देखिए, मैं तो बस एक ही चीज कहना चाह रहा था। वो एक फिल्म आई थी हिंदुस्तान में, देवदास, शाहरुख खान की। उसमें वो शाहरुख खान कहते हैं कि गांव वालों ने कहा गांव छोड़ दो, बाबूजी ने कहा कि घर छोड़ दो। आज आप कह रहे हैं कि शराब छोड़ दो, कल वो कहेगा कि दुनिया ही छोड़ दो। ये बैकग्राउंड म्यूजिक क्यों बजा रहे हो भाई? रुको जरा, मैं आपके बीच में नहीं बोला। हो रुकिए ना, ये भाजपा वालों ये को गिने चुने डायलॉग नहीं होने चाहिए दीपक झा। सुबह सुबह का समय है, एक दूसरे के ऊपर नहीं बोलेंगे तो बेहतर रहेगा। आप इनको रोकिए ना, क्या हो गया? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक क्या हो है, गया? ठीक है। क्या हो गया? मुद्दों पे बात चलिए, करो। चलिए, आप इतना चलिए। नीचे क्यों हैं? ठीक है। ये राहुल गांधी की पार्टी अरविंद केजरीवाल को बाल हट बता रही है। दीपक जी, ठीक है, दर्शक कुछ नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, मुझे ऑडियो ठीक